नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपके बहुत अच्छे और बहुत शानदार सवाल हैं। सबसे पहले हम सवाल लेंगे, लेकिन दो चीजों को मैं मुख्यतया इस हथेली में देखना चाहता हूं। एक तो देखिएगा, आपकी ये मस्तिष्क की रेखा अंत में दो भागों में विभक्त हो रहा है और चंद्रमा का इस समय बहुत ज्यादा प्रभाव तकरीबन 2 सालों तक इसमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके कारण और चंद्रमा भी आप देखेंगे पूरी तरह से संतुलित अवस्था में नहीं है 2 वर्षों तक। तो इसके परिणाम भी आपकी जीवन में देखते हुए दिखाई देंगे। तीन चीजों को लूंगा क्योंकि दो चीजें चंद्रमा से संबंधित हैं। प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला जो आपका व्यक्तित्व है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे जाके जब चंद्रमा की स्थिति बहुत श्रेष्ठ अवस्था में आएगी तो ये श्रेष्ठ सफलता भी आपको देगा। मानी आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता, बहुत श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करने वाले हैं। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो दो भागों में विभक्त है। इसका मतलब है कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप जीवन में प्रयास करेंगे और हो सकता है आप जीवन में सफलता की भी प्राप्ति कर ले। दूसरी बात देखें जो आपके लिए बहुत जरूरी है, यह है आपका अंगूठा। अगर आप अपने अंगूठे को देखेंगे तो ये पहला भाग है, इसका बहुत सुंदर है। लेकिन सेकंड जो भाग है ये इसके दुगना से थोड़ा बड़ा है। तो कुछ चीजों का आपको जो है थोड़ा ध्यान रख के चलना है। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं, ये बता रहा है। निर्णयों के कारण आपका निश्चित तौर पे नुकसान होता होगा। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान देगा। बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि लगभग लगभग जो है 54 ईयर के मिडिल से आपकी जीवन में बहुत अच्छा समय आ रहा है हर दृष्टि से। चाहे स्वास्थ्य का आपका मामला हो, स्वास्थ्य, आरोग्य, तंदुरुस्ती में भी ये 54 ईयर के मिडिल से चीजें बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति को भी ये ग्रोथ के लेवल पे ले जाना शुरू करेगा, एक निरंतरता देना शुरू कर लेगा। करियर में जो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है वो 54 ईयर के मिडिल से थमसा जाएगा और 56 वर्ष की आयु में आपकी जीवन में पूर्ण भाग्योदय दोबारा दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहा होगा। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा। ये आपकी हथेली का ये अंगूठा स्पष्ट तरीके से बता रहा है। तो क्या करना है आपको? जल्दबाजी से बचना है, उतावलेपन से बचना है और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज जो मैं कह रहा था, आप अगर अपनी हथेली को देखेंगे तो इस प्रकार से इसमें रेखाएं दिखाई दे रही हैं और कोई भी रेखा जो है एक अच्छी स्थिति में नहीं पहुंच पा रही है, बल्कि कोई ना कोई रेखाएं जो है उनको यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं जो है अब मैं प्रिंट करने बैठूंगा तो बहुत सारी रेखाएं हैं ये। आप कह रहे होंगे ये तो बहुत अच्छे चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन आप अपनी हथेली को प्रिंट करें तो ये यहाँ पे जाल बन रहा है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके पंच तत्वों में एक नेगेटिव ऊर्जा संचरण कर रही है और इसमें चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और इस चंद्रमा के प्रभाव के कारण ये नेगेटिव ऊर्जा जीवन में हर आयामों पे आपको परेशान कर रही है। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति ये जीवन में बना रहा है। एक चक्रव्यूह सा इसने रच लिया है और आप उस चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं फंस से गए हैं। उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कंफ्यूजन की स्थिति जो है ये क्रिएट कर रहा है।
कभी कभी आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको भी ये छीन कर लेता है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ मुझे जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है। तो बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, मानसिक शांति प्रदान न होना, मन अशांत रहना, उच्चाट रहना, ये मैं आगे भी बताऊंगा। चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव है इस पे। तो स्वास्थ्य पे भी कहीं ना कहीं ये आपका प्रभाव दे रहा है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से बीमारों अवस्था में लाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक दरिद्रता की ओर धकेलता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके रिलेशन पे, आपके संबंधों पे, आपके रिश्तों पे, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका कुटुंब का रिश्ता और आपका परिवार का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग आपको प्राप्त होना चाहिए, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ रहा है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उसको ये कहीं ना कहीं नीचे की ओर घसीट रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस नेगेटिव ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालेंगे? एक तो मैं संभव हो तो देखूंगा आपको एक वनस्पति स्नान दे दूंगा, कुछ दिन की प्रक्रिया है ये। उसके साथ दो मेजर क्रियाएं, बहुत जो है सटीक वाली क्रियाएं दे रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पहले ही वीडियो में कह रहा हूं, अगर आपने इसकी विधि के अनुसार मन से और समर्पण भाव से वो क्रियाएं नहीं की तो उसका 0% भी फायदा आपको नहीं होगा। अगर वास्तव में आप अपने जीवन को एक चमत्कारिक ढंग से बदलना चाहते हैं, अपने जीवन के हर आयामों में एक सकारात्मक परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो आपको दो क्रियाएं बहुत जरूरी हैं जीवन में करनी, और इनको निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले दिव्य सूर्य क्रिया, दूसरा दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये बहुत जरूरी होती हैं। कभी कभी मैं मुद्रा चिकित्सा भी देता हूं, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है। बस दो क्रियाएं हैं, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। इसके कारण जो है ये नेगेटिव ऊर्जा भी खत्म होगी, नई आयामों को आपको जो है रास्ता मिलेगा, और जीवन में ग्रोथ का लेवल, एक तरक्की का लेवल, एक आपकी जो है स्थिति में पहुंच जाएगा, आपके स्तर के अनुसार चलेगा। तो अब हम जो है एक चीज और देख के और फिर जो है आपके सवालों के जवाब देते हैं। यहां पे देखेंगे तो ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। शनि यहाँ पे बहुत ज्यादा फूल रहा है। स्थितियों को देखें, विवाह रेखा को कई रेखाएं काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, आपके जीवन में पितृदोष 100% है। आपकी हथेली में प्योर रूप में पितृदोष है। पितृदोष के कारण यहां पे दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो है पाठ पूजा तो आप खूब कर रहे हैं, लेकिन आपको इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। आपकी तरक्की जैसे रुकी हुई सी महसूस हो रही है, माने एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। धन आ भी रहा होगा, लेकिन धन में बरकत नहीं आ रही है, बच नहीं पा रहा है, हाथ में धन रुक नहीं पा रहा है। जो आंतरिक खुशियां हैं आपकी, जो एक बेहतरीन किस्म की ऊर्जा है, जो उत्साह होना चाहिए, वो उत्साह भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो ऊर्जा भी निस्तेज होती हुई दिखाई दे रही है, और आंतरिक खुशियों में खासकर बड़ी जो है कमी दिखाई दे रही है। परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं दिखाई दे रही हैं, और दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी कहीं ना कहीं ये परिस्थितियों को खड़ी कर रहा है।
और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं आपको घेर रही है, या ऐसी वजहें उत्पन्न हो रही हैं जो जीवन में तनाव देती हुई दिखाई दे रही है, मन को अशांत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंजाइटी और डिप्रेशन की ओर आपको ले जा रही है। दूसरी बात है, आपके घर में जो मंगल काम होने चाहिए, जो रोजगार की स्थिति होनी चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं वो बेहतरीन ऊर्जा नहीं संचरण हो रही है। एक काम जरूर करिएगा, आपके जो कुल पुरोहित हैं उनसे बात कर करके, और अपने पितरों के निमित्त, जो भी ज्ञात अज्ञात पितर हैं उनके निमित्त आप नारायण बलि करें। अब नारायण बलि कहाँ पे करनी है आपने? देखिएगा, सबसे अच्छा स्थान जो बताया गया है वो देवभूमि उत्तराखंड में है, हरिद्वार नामक जगह पे बताया गया है। वहां पे भगवान नारायण का वक्ष स्थल है। तो नारायण शिला में 5 ब्राह्मणों को बुला करके, उसमें मुख्य जो आचार्य पद होगा वो आपके कुल पुरोहित का होगा। तो विधि विधान से अपने पितरों के निमित्त आपको जो है नारायण बलि करनी है। मन से करिएगा, और तीर्थ स्थल पे करिएगा, नारायण शिला में करिएगा, कुल पुरोहित के द्वारा करिएगा, 5 ब्राह्मणों को बुलाकर करिएगा, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि जो है जब श्राद्ध हो तभी हो, नहीं, ये हर महीने के अमावस्या तिथि को की जाती है, तो भी जो है आप जीवन में अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं, आपको जो है इसका लाभ मिलता है। तो बताना हमारा काम था, करना ना करना आपका काम है। तो जरूर करिए, जिससे आपकी करियर में, आपके जो है धन में एक ग्रोथ का लेवल, एक स्टेबिलिटी आए, एक स्थायित्व की आपको प्राप्ति हो, और आंतरिक खुशियों से आप भरपूर हो, एक नई ऊर्जा का संचरण आपके जीवन में हो, एक उत्साहवर्धक जीवन आपका चलता रहे। ठीक है ना? अब आपका सवाल ले लेते हैं। आपने लिखा है रोजगार में तरक्की कब है, स्पष्ट सवाल पूछा है। ठीक है ना? अभी देखेंगे रोजगार की सीधा रेखा देखते हैं, और कुछ नहीं देखते। ये देखिएगा, ये आपकी करियर और धन की रेखा है जो टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो बृहस्पति को देख रही है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ है, शनि उठा हुआ है, और ये रेखा टूटी हुई है। जब ये रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ती है, तो आपका जो रोजगार का मामला होता है, जो करियर का मामला होता है, उसमें निरंतरता का अभाव रहता है, उसमें एक स्थायित्व की कमी रहती है, स्टेबिलिटी की कमी रहती है। और जो धन का मामला होता है उसमें भी सेम चीज है, निरंतरता नहीं रहती है, अस्थायित्व नहीं आता है, एक स्टेबल नहीं हो पाता है आदमी धन के मामले में और करियर के मामले में। तो जो मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसको कंटिन्यू करिएगा, और देखिएगा आप 2 वर्ष जैसे ही हो जाएंगे, उसके बाद आपके जीवन में रोजगार में तरक्की भी मिलेगी, निरंतरता भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की अवस्था में आप आ जाएंगे रोजगार और धन के मामले में। हाँ, थोड़ा पितृदोष का निवारण भी जरूर करें, आपको हर आयामों में सफलता मिलनी निश्चित है। दूसरा आप लिखते हैं, किस प्रकार के व्यवसाय में फायदा होगा? क्या होटल, माइनिंग, रिसोर्ट आदि कामों में फायदा होगा? अब देखिएगा, आप जिस प्रकार के चीजें पूछ रहे हैं, तो ये इससे संबंधित है। क्या है ये? चंद्रमा। ये चंद्रमा से संबंधित है, और अभी आपका चंद्रमा पूरी तरह से एक अस्थायित्व मानी एक, जिसको कहते हैं ना, संतुलित अवस्था में नहीं है, और इसका प्रभाव आपके जीवन के 2 वर्षों तक पड़ता रहेगा। इसका भी मैं छोटा सा उपाय दूंगा, जरूर करें। इसके कारण 2 वर्षों तक कहीं ना कहीं ये मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से कई बार ग्रसित कर सकता है, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता आपके अंदर दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है।
इसके कारण कई बार आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन की एकाग्रचित्ता भंग हो सकती है, माने मन अच्छा नहीं रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन बहुत ज़्यादा खराब रहता है, लगातार अच्छा नहीं रहता है, तो पेट की दिक्कतें आती हैं। माँ को लेके भी कहीं न कहीं ऐसे में चिंताओं का दौर रहता है या व्यक्ति माँ से दूर रहता है। कुल मिलाकर ऐसे में माँ का सुख नहीं मिलता है और नींद आने में कई बार ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो होटल का अभी जो है बहुत अच्छा नहीं कह सकता हूँ कि होटल में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? माइनिंग और रिसोर्ट का काम में भी बहुत ज़्यादा प्रबल जिस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए नहीं है। लेकिन आप अगर जाना चाहते हैं तो मैं एक उपाय ज़रूर दूँगा। इसमें कोशिश करिएगा और इष्ट की साधना करिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है पितृदोष से निवृत्त हो जाइएगा, आपको कामों में लाभ मिलेगा। अब आपने चौथा प्रश्न किया है, आर्थिक स्थिति कब तक सुधरेगी? वास्तविक रूप में देखेंगे तो 56वें वर्ष में आपका भाग्योदय है। पूर्ण रूप से 56 ईयर में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत जबरदस्त धमाकेदार रहने वाली है। लेकिन इसकी शुरुआत 54वें वर्ष से है। 54 ईयर से आपकी जीवन में नई ग्रोथ की स्थिति आ रही है। उससे थोड़ा पहले भी आ सकती है अगर आप दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया निरंतरता के बेस में करते हैं। पांचवा प्रश्न आपने लिखा है बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। देखिएगा, बच्चों का करियर कैसा रहेगा, उनका भविष्य कैसा रहेगा, ये डिपेंड करता है उनकी हथेली को देख करके पता चलता है। लेकिन जैसे आपका शुक्र का पर्वत है, इसका मतलब स्पष्ट है कि आगे चलकर बच्चों का सपोर्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। मेरा भविष्य कैसा रहेगा? लगभग लगभग 56 ईयर से जो है भाग्योदय की स्थिति है। खुद समझ सकते हैं जब भाग्य साथ देने बैठ रहा है तो भविष्य कैसा रहेगा, ये आप चिंता मत करिएगा। मानसिक शांति व स्वास्थ्य, मानसिक शांति के बारे में मैंने जो है अभी बता दिया है आपको। स्वास्थ्य के बारे में एक चीज जरूर कहूंगा। आप यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है राहु की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो थोड़ा दांतों की समस्या आपको हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गई, कुछ भी मानसिक स्थिति को थोड़ा ये कमजोर कर सकता है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं, दोस्ती में बड़ा ख्याल रखिएगा। थोड़ा एकांतवास पसंद हो सकता है, अकेला रहना पसंद कर सकते हैं, ये स्थिति आ सकती है। और थोड़ा नर्वस सिस्टम नर्वस हो सकते हैं, थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव भी अभी दिखाई दे रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये यहाँ पे इंगित करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम आ गया है अब इन चीजों को संभाल करके चलने का। अगर आप अगर दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं, आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में है। आप जैसा अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, आपका जीवन ठीक उसी प्रकार से चलेगा। आप जितना धन अर्जित करना चाहते हैं उतना धन आपको मिलेगा। जितना खुशियों को आप अर्जित करना चाहते हैं उतनी खुशियां मिलेंगी। जिस उत्साह को आप जो है पाना चाहते हैं वो उत्साह मिलेगा। जिस प्रकार की एनर्जी को आप जो है अपने जीवन में समाहित करना चाहते हैं वो एनर्जी मिलेगी। और इसका सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें हैं इसको सुधारने की, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया। इन क्रियाओं पे विशेष ध्यान दें। मैं न किसी बड़ी पूजा पाठ के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई बड़ी यज्ञ के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई बहुत बड़ा दान के लिए नहीं कह रहा हूं। आपको सिर्फ मैं कह रहा हूं कि बस दो क्रियाएं जरूर करें। निश्चित तौर पे आपको जीवन में बड़ा लाभ देखने को मिल जाएगा। यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये रेखाएं ऊपर की ओर आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बहुत अच्छा संकेत कर रही हैं। ये बता रही है कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपने जो रास्ता पकड़ रखा है वो सही है,
गलत रास्ते पे आप नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात है, जो दिशा आपने पकड़ी है वो भी सही है, आप गलत दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तीसरी बात है, आप व्यवहारिक है, फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं और इसका आपको बहुत जल्दी बड़ा लाभ मिलने वाला है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है और इसका आपको लाभ होने वाले हैं। यश प्राप्त करने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार हो, अपने कार्यों में फैलाव हो, एक ब्रांड बनकर उभरे, इस प्रकार की इच्छा आपके जीवन में सूर्य के कारण बनी हुई है और आगे चलकर इसका लाभ होगा। ये बृहस्पति की पर्वत से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो चीजों में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी बहुत अच्छी है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए आप यहां तक अगर नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा और आप कहीं ना कहीं जो है अपने जीवन को एक आगे लेके जाएंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। बहुत अच्छी हथेली है। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा इस प्रकार से जो है यहाँ पे जा रही है, अंत में जो है मोर पंखे का चिन्ह बना रहा है। इसका मतलब है अपनी तरफ से रिश्तों के प्रति बहुत ईमानदार आप रहते हैं, दूसरे की तरफ से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से रिश्तों के प्रति बड़े ईमानदार हैं, बड़ा ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं और रिश्तों को संभाल कर चलने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा विष्णु तिलक बन रहा है और देवगुरु आचार्य बृहस्पति को ये देख रहा है, ये बहुत अच्छी स्थिति को यहाँ पे ला रहा है। कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की भी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप और कुछ ना करें, भगवान विष्णु की प्रॉपर तरीके से मन लगा करके और एक समर्पण भाव से उनकी आराधना करें तो आपको जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर संभव हो तो एक राम की मूर्ति हो या कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, नरसिंह भगवान की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल की मूर्ति हो या चित्र हो, अपने घर में लाइए और नीचे किसी जो है ऐसी स्थान पे लगा लीजिएगा जो उनकी पीठ पूरब दिशा की तरफ हो। आप जब पूजा करें आपका मुख पूरब दिशा की तरफ हो, तो एक जो है पीला कपड़ा किसी अच्छी लकड़ी पे, चौखोट वाली लकड़ी पे एक जो है पीला कपड़ा बिछाइएगा, उसमें भगवान की मूर्ति की स्थापना करें या चित्र की स्थापना करें और पीले फूल लेकर के पहले गणेश वंदना जरूर करें। उसके बाद केवल मन से समर्पण भाव से शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम वाली जो ये स्तुति है, इसको बहुत तरीके से करिएगा और उस पीले फूलों को पे चढ़ा लीजिएगा, दिया जला के धूप बत्ती करके मन से भाव से आप अगर इस चीज को वहां पे करते हैं और पूरा समर्पण आप राम नाम का जाप करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ी स्थिति आपके आएगी। तो आप जो है इस प्रकार से करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जीवन रेखा अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो है ये दिखाई दे रही है। ये जीवन रेखा के भाग हैं, ये दिखाई दे रही है। देखिएगा वास्तविक रूप में तो ये था कि जन्म स्थान से दूर आपकी तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, जन्म स्थान से दूर ही आप जीवन में तरक्की करते हुए दिख रहे हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले इंसान बन के रहेंगे, ठीक है ना। और आगे चलकर आपको यात्राओं का भी लाभ होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। करियर और धन की रेखा के बारे में तो मैंने बता दिया है आपको।
एक रेखा आप देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बन रहा है। अगर ये त्रिभुज पूर्ण होता है तो आर्थिक रूप से आप बहुत बड़ी स्थिति में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से वर्ग का चिन्ह बन रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। आगे धैर्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे, कैसी भी परिस्थिति आपको आ जाए लेकिन धैर्य नहीं खोएंगे। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से ये अगर ये वर्ग का चिन्ह एक स्पष्ट रूप में उभरता है तो इसका भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा चंद्रमा से संबंधित। यहाँ पे मनी ट्रायंगल तो बन रहा है, लेकिन देखिएगा ये इसको काट रहा है। तो पैसे आते हैं तो पैसे जाते भी हैं। और जिस महीने ये सोचते हैं कि पैसा रोकना ही रोकना है, उसी महीने कोई बहुत बड़ा काम आप पे आ जाता है। वैसे बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन ये चिन्ह इसलिए फलित नहीं है, कोई ना कोई रेखा इसको काट रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मछली का स्पष्ट चिन्ह आगे चलकर बन रहा है, जब बनेगा तब इसके बारे में कहेंगे। यहाँ पे त्रिकोण तो है, लेकिन ये रेखा इसको दुष्प्रभाव से ग्रसित कर रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये शुक्र है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। यहाँ पे ये अत्यधिक फूल रहा है। जब ये अत्यधिक फूलता है तो व्यक्ति के जीवन में चिंताओं को देता है और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति जो मेहनत कर रहा हो, जो परिश्रम कर रहा हो, उसका जो परिणाम मिलना चाहिए उसमें अभाव की स्थिति को जन्म देता है। सब कुछ होते हुए भी ये सुख प्रदान नहीं करता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया से ये चीजें ठीक होंगी। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा की स्थिति दे रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा क्षीण करता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा सा ये जो है चीजों को दिखाता है, तो इसके लिए भी दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। शनि के बारे में मैंने बता दिया है। सूर्य भी बहुत अच्छा नहीं है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। हाँ, बुध अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ होगा, इसके बारे में हम बता चुके हैं। ये थोड़ा-सा अभी चिंताओं को, संघर्ष को देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुल मिला के बात करूँ तो केवल और केवल दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया और भगवान विष्णु की स्तुति से आपके जीवन में नए आयाम आएंगे, नई तरक्की होगी और एक उत्साह का संवर्धन होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।